वेलकम बैक एवरीवन। एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड के बारे में। 15% का ब्रेकआउट आज के दिन पे देखने को मिला है। वैसे तो हमने लास्ट ब्रेकआउट पे भी बात करी थी एंड आज दोबारा से बात करते हैं हिंदुस्तान मोटर्स के बारे में। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको एपिसोड पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले एक न्यूज आया है, ये मैनेजमेंट ने जो है एक सर्कुलर दिया है। यहाँ पे हमें नहीं दिया, एक्सचेंज को दिया, सॉरी, बड़ा बेकार मजाक था। हिंदुस्तान मोटर्स ने यहाँ पे जो है एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करा है फॉर सेल ऑफ स्क्रैप एंड ऑब्सलीट इक्विपमेंट्स। मतलब जो बेकार पड़ी चीजें हैं और जो बेकार इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं उत्तरपुरा प्लांट में, एंड इसको ये लोग जो है बेचना चाहते हैं। पर्पस जो इन्होंने बताया है, फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। स्ट्रेंज है, मतलब स्क्रैप बेच के कौन सी कंपनी का काम चलता है यार। एनीवेज, यहाँ पे हिंदुस्तान मोटर्स के बारे में बात करें, मार्केट कैप 368 करोड़ का है, सेल्स जीरो यहाँ पे देखने को मिले थे यार। क्वाइट सरप्राइजिंग है डेफिनेटली। जून 2023 की सेल्स जीरो, जून 2021 से कंपनी कंपनी के पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है हाल फिलहाल तो। एंड जो थोड़े बहुत पार्ट्स जो है वो कंपनी बेचती है, स्पेयर पार्ट्स जो बोलते हैं, उसी की वजह से थोड़ी बहुत सेल्स ड्राइव हो जाती है। हाँ, रिसेंटली एक न्यूज ये आई थी कि इन्होंने कंटेसा का नाम दोबारा से जो है ट्रेडमार्क करवाया, शायद उसकी ईवी ला रहे थे, ऐसी न्यूज आई थी। बट कंटेसा की ईवी बनाने के लिए काफी ज्यादा पैसा लगेगा, ये बात सच है। एंड कोई फंडिंग जब तक बड़ी नहीं मिलती, मुझे नहीं लगता कोई कंपनी इतना मेजर काम कर पाएगी। 5 करोड़ के तो इनके फिक्स एक्सपेंस ही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, दो टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड। एक्सपेंस फिक्स ही 5 करोड़ के आसपास आते हैं। कंपनी लॉस कर रही है, सेल्स जीरो है, जीरो। बहुत प्रॉब्लम वाली चीज है। इसलिए मैं आपको हमेशा ये चीज कहूंगा, जब तक कंपनी किसी बिजनेस में ना आए, मुझे लगता है आपको स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली दूर रहना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आप किसी भी ऐसी कंपनी का पार्ट ना बने जो जिसमें सेल्स ही नहीं है। जो बेचेगा नहीं तो कमाएगा क्या। और देखो कंपनी का गुजारा आप देखो जरा कैसे चल रहा है, ये अदर इनकम के बेसिस पे, और अदर इनकम का कंपोनेंट क्या होता है वो हमने देख ही लिया है यहाँ पे। तो बड़ी प्रॉब्लम है। एक समय पे बहुत अच्छी चीज ये थी कि हिंदुस्तान मोटर जो है यहाँ पे एम्बेसडर जैसी गाड़ी बनाते थे, जिसे किंग ऑफ इंडियन रोड्स बोला जाता था। बट वही है, टाइम बदलते देर नहीं लगती जैसे कहते हैं। देखो हिंदुस्तान मोटर्स के लिए एक बड़ा पंप पता है क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे इस कंपनी को कोई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी एक्वायर कर ले, क्योंकि इनके पास में वो एक टेक्नोलॉजी है जो इन्होंने बनाई थी। एंड यही एक तरीका हो सकता है। ये लोग दोबारा अगर चाहे भी तो मुझे नहीं लगता कि वापस से गाड़ियां बना पाएंगे। मतलब उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, पैसा आएगा कहाँ से वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर आता है तो। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके स्क्रीन पर है। 64% ऑफ द कंपनी पब्लिक के पास में है, जिसमें ब्रॉडली मैक्सिमम स्टेक रिटेल होल्डर्स के पास में है। हिंदुस्तान मोटर से रिलेटेड आज ये न्यूज जो आई थी हम कवर कर ही चुके हैं। इससे पहले कोई मेजर न्यूज नहीं है यहाँ पे जो देखना वाला हो। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट डिक्लाइन टू 10 करोड़। अभी प्रॉफिट की बात कैसे कर रहे हैं ये आर्टिकल देख के ही पता चलेगा, क्योंकि कंपनी तो भैया प्रॉफिट में है नहीं जितना नजर आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसके प्रॉफिट एंड सेल्स, अच्छा ये इस हिसाब से ही बोल रहे होंगे। देखो ये इन्होंने अदर इनकम के कंपोनेंट को उठा के कंसिडर किया। मुझे लगता है अदर इनकम के अंदर जो अदर इनकम नॉर्मल है, ये थोड़ा बहुत जो मैं आपको बता रहा था कि स्पेयर पार्ट्स से जो इनकम आ जाती है, आ जाती है। ये वाले स्पेयर पार्ट्स नहीं, जो कंपनी के मार्केट में स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं, उनसे जो थोड़ी बहुत इनकम आती है, आती है। इसके अलावा मेजर मेजोरिटी जो कंपनी का बिजनेस है ऑटोमोबाइल, उससे कोई सेल नहीं है, क्योंकि अभी कोई प्रोडक्ट ही नहीं है एक्टिव। यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस है, अगर आप इस रेजिस्टेंस का पार्ट बनते हैं तो आप देखोगे कि ये रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है। 18 रुपए 5-10, 18 रुपए 10 पैसे पे है ये। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तभी वापस से एक चेंज इन मोमेंटम बनेगा। अच्छा, एक और चीज आपको एक्साइटिंग दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं ये आपको हमेशा अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कहता हूँ, बट यहाँ मिल रहा है। देखो देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आए, इस ब्रेकआउट को वॉल्यूम ने सपोर्ट नहीं करा, इस ब्रेकडाउन को वॉल्यूम ने सपोर्ट करा, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि यार ये ब्रेकडाउन स्ट्रांग होंगे। एंड कितना टाइम लगा वापस से उस सपोर्ट रीजन को तोड़ने में, तो ये बहुत बढ़िया फैक्टर होता है, ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ। कंफर्मेशन मिलता है इससे। एनीवेज, तो यहाँ पे जिन्होंने पोजीशन बनाई हुई है, आप एक बार दोबारा से रिकंसिडर करें। मैं तो आपको यही चीज कहूंगा, ऑटोमोबाइल ही कंपनी अगर आपको चाहिए तो। और देखो, अगर आपको लगता है कि मुझे एक छोटी ऑटोमोबाइल कंपनी चाहिए, तो छोटी ऑटोमोबाइल कंपनी इंडिया में नहीं अवेलेबल है। इंडिया में काफी सारी ऑटोमोबाइल कंपनी तो ऐसी हैं जो लिस्टेड ही नहीं है। जैसे अगर आप देखोगे, Hyundai जैसी कंपनी हो गई, Hyundai के पास में बहुत अच्छा मार्केट शेयर है, बट वो कंपनी जो है वो इंडिया के अंदर लिस्टेड नहीं है। तो आपको वो फैक्टर देखना चाहिए। और अगर आपको इसी कंपनी के अंदर या ऑटोमोबाइल सेक्टर में पार्ट लेना है, तो मुझे लगता है आप ऑटो एंसिलरी के थ्रू ले सकते हैं।
ऑटो एंसिलरीज में बहुत अच्छी-अच्छी कंपनीज़ हैं, तो वो आप थोड़ा-सा देख सकते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा फ़ील होता है। ₹18-10 का लेवल एक बार ब्रेक होता है यहाँ से तो नेक्स्ट ₹22-15 के आसपास का लेवल है। एंड ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मोमेंटम के हिसाब से ट्रेड बन सकता है। बट देखो, मैं आपको हमेशा यही कहूँगा, जहाँ पे पब्लिक एक्सपोज़र इतना ज़्यादा हो, मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत ही अच्छा लेवल्स होते हैं या वो बहुत ही अच्छी जगह हैं पोज़ीशंस बनाने की। और ऐसा हम लोग समझते हैं, ऐसा हम लोग सोचते हैं। बट डेफ़िनेटली अपनी रिसर्च ज़रूर करना। एंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।